कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में गांव देहात तक अपना कैडर खड़ा करेंगे, अपने संगठन का निर्माण करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। हमने ट्रेनर्स तैयार किए हैं और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर आपको चारों तरफ नंबर 1 पे कांग्रेस नज़र आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो जनता के आम मुद्दे हैं, उन जनता के आम मुद्दों पे आज जन नायक न्याय योद्धा राहुल गांधी आज ईमानदारी के साथ संसद के अंदर भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने संकल्प किया था कि जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे हम लोग करवाएंगे। पहले केंद्र की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि इससे समाज बटेगा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने संसद के अंदर कहा था, मोदी जी हम आप ही की सरकार से जाति की गणना तो कराएंगे, ये लिख के ले लो। और देखो, उसके बाद नरेंद्र जी ने सरेंडर किया और जाति की गणना कराना स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। उस गणना से पूरा डाटा, समाज का पूरा चित्रण होगा, पूरा एक एक्सरे खींचेगा, जिससे पता लगेगा कौन कौन से जातियाँ, कौन कौन से वर्ग पीछे रह गए हैं, कि पढ़ाई का ड्रॉप आउट रेट कितना है, पढ़ाई छूटने के कारण क्या हैं, कितने लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने लोगों के पास खेत की ज़मीन है, कितने लोग व्यापारी हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और क्यों देश की असली जो स्थिति, चूँकि जैसे कोई बीमार हो जाता है, अगर दवाई से ठीक नहीं होता तो डॉक्टर उसकी तरह तरह की जांच कराता है, जांच से वो पता लगाता है बीमारी का कारण, फिर इलाज करता है। तो ये जो देश में आज जो बीमारी है उसका इलाज खोजने के लिए हमने ये गणना करवानी है, और जब ये डाटा निकल के आएगा उसी हिसाब से फिर योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को आगे ले जाने में, सबके हिस्से में देश की तरक्की का हिस्सा सबको मिले, उसके लिए योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं जो 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा। बीजेपी कहती है उनके पास दलित वोट है, समाजवादी पार्टी से आप लोगों का गठबंधन था पीडीए के तहत, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल हालात हैं उससे ये नहीं लग रहा है कि आप लोग एक हैं। और एक चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो दलितों पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये? देखिए, अब कोई भी समाज किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, देश के लोग जानते हैं इस देश की आज़ादी में किसने कुर्बानी दी, इस देश के संविधान निर्माता क्या चाहते थे, और आज जो सत्ता उसने देश को किस हाल में पहुंचा दिया। आज पिछले 15-20 सालों में 2 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2023 का एनसीआरबी का डाटा बताता है कि पूरे देश में जितने दलित उत्पीड़न के केस हैं, अकेले 26% केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगातार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, युवाओं का कत्ल किया जा रहा है, और साथ ही साथ इतना ही नहीं हो रहा, उनकी शिक्षा छीनी जा रही है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उनका वो पैसे का अभाव में पढ़ ही ना पाएँ। सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी उन्होंने, नौकरियों का अवसर खत्म कर दिया, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा ला दी, और 4th क्लास में ठेकेदारी प्रथा, और फिर उसके बाद 4th क्लास के साथ साथ 2nd, 3rd और A ग्रेड तक भी ठेकेदारी प्रथा। अब तो लिटरल एंट्री लिया है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो देश को बेचने वाली सरकार है। ये हिंदू मुसलमान कर रही है, नफरत फैला रही है। नफरत से देश कभी एकजुट नहीं रह सकता, नफरत से देश टूटता है। एक आखिरी सवाल है, आप हाल में देख रहे होंगे तमाम वीडियो आ रही हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो कांवड़ियाँ हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। देखिए, जो वीडियो आ रही है वो बदनाम करने के लिए नहीं है। पहले तो योगी जी समझ लें कि आप धर्म की राजनीति के लिए इस हद तक गिर चुके हो। आपने देखा कि एक आर्मी के आदमी को किस तरह पीटा जा रहा है, आपने देखा नहीं? कोई गाड़ी लेकर ड्राइवर थे, उसको किस तरह पीटा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कांवड़ी एक जैसे हैं, पर जो कर रहे हैं उसको कैसे छुपा सकते हैं आप? कैसे किसी को बदनाम किया जा रहा है? बदनाम कौन कर रहा है? अरे ऐसे लोग जो नशा करके ऐसा काम कर रहे हैं, हम बात केवल उनकी हो रही है, कोई सबके बारे में थोड़ा ना बोल रहा है। कोई कम से कम जो गलत करा उसको रोकना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी आस्था की इज्जत करनी चाहिए, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का थोड़ी ना कोई धर्म है, सरकार की नज़र में तो सभी धर्मों के लोग समान है। तो सरकार एक ही धर्म की बात क्यों करती है? सरकार सबको साथ चलने की बात क्यों नहीं करती है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम थे, जिनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं बना रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2027 में कांग्रेस अच्छे अंतर से जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन रोहित गौतम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।